Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम ग्रामर कोर्स पे बात कर रहे हैं और सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इस ग्रामर की सीरीज़ में वो है मॉडल। और मॉडल में हम 6 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका 7वां वीडियो है। अगर आपने वो 6 वीडियोज़ नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को पहले देख लें ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अगला मॉडल डिस्कस करने वाले हैं जो है शुड और मस्ट। तो हम शुड और मस्ट को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेके हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें पहला मोटिव ये है कि आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड बन जाएगी। दूसरा हमारा मोटिव ये है कि आप ग्रामर के एडवांस रूल्स सीख जाएंगे। तीसरा मोटिव ये है कि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। और चौथा मोटिव ये है कि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज हम शुड और मस्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अगला मॉडल। ये आई थिंक हमारा चौथा मॉडल है। इसके पहले हम 3 मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें पहला कैन और मे था, दूसरा कुड और माइट, तीसरा विल और शैल, और चौथा शुड और मस्ट। तो दोस्तों आपको सेंटेंसेस में शुड या फिर मस्ट दोनों में से कुछ एक तब यूज़ करना है जब आपका हिंदी जो सेंटेंस हो, हिंदी जो आपका वाक्य हो, उसके सबसे आखिरी में आ रहा हो ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, या फिर उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए, या तुम्हें रात को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, है ना। तो ये सारे सेंटेंस में जहाँ भी ना चाहिए आएगा लास्ट में, वहाँ पे आप मॉडल की जगह सेंटेंस में शुड या फिर मस्ट इस्तेमाल करोगे। और ये जो ना चाहिए वो पांचों में से किसी भी तरह के सेंटेंस में आ सकता है। सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे यस नो हो, चाहे WH फर्स्ट हो, चाहे WH सेकंड हो। अगर सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए आता है तो हम मॉडल की जगह शुड या फिर मस्ट यूज़ करते हैं। ये पांचों सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लें। तो चलिए अब हम ये ना चाहिए वाले कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला जो आज का हमारा सेंटेंस है वो ये है कि मुझे सुबह कितने बजे उठना चाहिए, है ना। ये देखिए लास्ट में ना चाहिए दिख रहा होगा आपको। ये ना चाहिए को देख के आप समझ जाएंगे कि आपको सेंटेंस में शुड या फिर मस्ट को इस्तेमाल करना है ना। और कितने बजे को देख के आप ये समझ जाना कि ये सेंटेंस WH फर्स्ट है। WH फर्स्ट सेंटेंस क्या होते हैं वो हमने पहले या दूसरे वीडियो में पढ़ा था। WH फर्स्ट शब्द है ये कितने बजे, आपको सबसे शुरू में यही लिखना है। और कितने बजे को इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट टाइम, तो हमने ये पहले सेंटेंस में सबसे शुरू में व्हाट टाइम लिखा है। फिर हम मॉडल लगाते हैं, तो ना चाहिए के लिए आपने शुड लिख दिया। मॉडल के बाद सब्जेक्ट आता है, तो फिर हमने ये मुझे के लिए आई लिखा है यहाँ पे, तो व्हाट टाइम शुड आई। फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी है। देखिए इसमें ये उठना मेन वर्ब है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेक अप। वेक अप को हम, वेक अप का मतलब होता है उठना। तो ये सेंटेंस यहाँ तक बन गया, व्हाट टाइम शुड आई वेक अप। अब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, वो है नहीं है सेंटेंस में। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, वो भी नहीं है। फिर प्लेस लिखना होता है, वो भी नहीं है। और सबसे लास्ट में हम टाइम लिखते हैं, तो टाइम है सुबह, तो हम इसको लिखेंगे इन द मॉर्निंग। तो मुझे सुबह कितने बजे उठना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन हुआ व्हाट टाइम शुड आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम क्या होते हैं ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं। ये आपको शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में मिलेगा, तो वो वीडियो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो आप जाकर वापस देख लीजिए। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या हमें क्लास में मोबाइल चलाना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में भी ना चाहिए आ रहा है, तो इसको आप देख के समझ जाना कि यहाँ शुड या मस्त लगेगा। और दूसरी चीज़, सेंटेंस के सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो इस क्या को देख के आप समझ जाओगे कि ये यस नो सेंटेंस है। यस नो सेंटेंस का रूल ये होता है कि हमें मॉडल सबसे शुरू में लिखना पड़ता है। तो ये जो ना चाहिए इसके लिए जो शुड है वो हम सबसे शुरू में लिख देंगे। तो ये आ गया शुड सबसे शुरू में। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो ये हमें को हमने वी लिख दिया शुरू में, शुड वी। फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी है चलाना, तो चलाने को वैसे अगर जैसे कार चलाना हो तो ड्राइव कहते हैं, बाइक चलाना हो तो राइड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोबाइल चलाने की बात है तो उसे हम यूज़ लिखेंगे। इसको हम ऑपरेट भी लिख सकते हैं, तो शुड बी ऑपरेट या फिर शुड बी यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया फ़ोन, शुड बी ऑपरेट फ़ोन। और फिर सबसे लास्ट में प्लेस लिख दिया क्लास में, यानी इन क्लास, शुड बी ऑपरेट फ़ोन इन क्लास, है ना।
फिर अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें ऑफिस में नहीं सोना चाहिए। ये वाले सेंटेंस में भी ना चाहिए आ रहा है, तो अब देखिए ना चाहिए के लिए हम शुड या मस्ट लगाते हैं, और इस सेंटेंस में नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये नहीं को देख के हम समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे शुरू में आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर मोडल लिखिए और फिर नॉट लगाइए। तो हमने सबसे शुरू में तुम्हें को इंग्लिश में लिख दिया यू, फिर हमने मोडल लिख दिया ना चाहिए के लिए शुड, और फिर लगा दिया नॉट, तो यू शुड नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब लिख ली सोना, सोने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लीप, तो यू शुड नॉट स्लीप। और ऑफिस में यानी इन ऑफिस, तो तुम्हें ऑफिस में नहीं सोना चाहिए, तो बनेगा यू शुड नॉट स्लीप इन ऑफिस। ठीक है, कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं इसके। जैसे इसमें लिखा है क्या मुझे कॉलेज में इंग्लिश बोलना चाहिए, तो फिर से देखिए ना चाहिए के लिए हम शुड लगाएंगे, और शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो सेंटेंस है, यानी कि ये शुड आपको शुरू में लिखना है, तो ये आ गया शुड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मुझे यानी आई, और फिर हमें मेन वर्ब लिखनी है बोलना, बोलने को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, तो शुड आई स्पीक, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और इन कॉलेज शुड आई स्पीक इंग्लिश इन कॉलेज, है ना, क्या मुझे कॉलेज में इंग्लिश बोलना चाहिए, तो शुड आई स्पीक इंग्लिश इन कॉलेज। फिर अगला सेंटेंस देखिए, हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये नहीं को देख के आप समझ जाओ कि ये नेगेटिव है, और ना चाहिए आ रहा है तो हम शुड मस्ट लगाएंगे, तो वी सब्जेक्ट है, फिर हमने लिख दिया शुड मोडल, और उसके बाद लगा दिया नॉट, तो वी शुड नॉट, फेंकने को इंग्लिश में कहते हैं थ्रो, और वेस्ट यानी कचरा, और ऑन रोड ये प्लेस है, तो वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रोड, हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये पूरा इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल थे शुड मस्ट वाले। अब हम ये समझ लेते हैं कि शुड और मस्ट हमें यूज़ किस किस कंडीशन में करने चाहिए। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, देखिए वी यूज़ हैव टू या फिर मस्ट या फिर शुड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कम, गो, प्ली, ईट, स्लीप, ड्रिंक वगैरह वगैरह। तो वी यूज़ हैव टू या फिर मस्ट या फिर शुड, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, things that are necessary to do, or give advice about things that are good idea to do। यानी should, must या फिर have to के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बताने के लिए किसी को जो आवश्यक रूप से की जानी चाहिए, या फिर एक ऐसा किसी चीज़ के लिए आइडिया देने के लिए किसी व्यक्ति को जो करने में अच्छी होती हैं, है ना। अब आगे है मस्ट एंड हैव टू आर बोथ यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन एंड आर ऑफन क्वाइट सिमिलियर। तो ये मस्ट और हैव टू जो होते हैं ये बिल्कुल सिमिलियर होते हैं यूज में, और ऑब्लिगेशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दे आर बोथ फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव, और इनके बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जब तक कि आप उस सेंटेंस का पैसिव ना बना रहे हो। तो इसके नीचे दो एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि आई मस्ट गो नाउ यानी मुझे अब जाना चाहिए, और आई हैव टू गो नाउ यानी मुझे अभी जाना है, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम शुड, मस्ट या फिर हैव टू या फिर ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और जो लोग इसके नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाएं, ताकि आप जब रिवीजन करें तो वो नोट्स आपको हेल्प कर पाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोस में, तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो हम आगे भी यहाँ डिस्कस करते रहेंगे, और अभी फ़िलहाल तो हम पूरा ग्रामर कोर्स ही यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आगे के कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जो मैं आपको सीधे बोर्ड पे समझाने वाला हूँ, तो वो लेक्चर्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।